नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय एनालिस्ट रोहित शर्मा साहब का वीडियो, जिसमें जानकारी देते हुए रोहित शर्मा साहब ने ये बताया है कि चाइना ने पाकिस्तानी आर्मी के एक मेजर जनरल को ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में अपॉइंट करवाया है और उन्हें बहुत सारा पैसा दिया गया है ताकि वो बलूचिस्तान की जो आज़ादी की मूवमेंट है उसे ख़त्म कर सके। दोस्तों, यह खबर भारतीय मीडिया ने जारी नहीं की, बल्कि इस खबर को बांग्लादेशी मीडिया ने जारी किया है। दोस्तों, रोहित शर्मा साहब ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज अपने पड़ोसी मुल्क ईरान के अंदर घुसकर कोई बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। हालांकि पाकिस्तानी हुकूमत ईरान को अपना दोस्त मुल्क बताती है। इसीलिए रोहित शर्मा साहब का ये कहना है कि अगर पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से ईरान के अंदर कोई कार्रवाई होती है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। दोस्तों, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, चाइना और अमेरिका पर चर्चा करते हुए रोहित शर्मा का ये वीडियो आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, इसका कोई चार्ज नहीं, ये बिल्कुल फ्री है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। नमस्कार। आज बताते हैं आपको एक खबर। मेजर जनरल आयमन बिलाल, जिन्होंने अभी हाल में एक स्टेटमेंट दिया अपने दोस्तों के सामने, अपने लोगों के सामने, कि उन्हें चाइना ने पाकिस्तानी आर्मी से कहकर बलूचिस्तान में पोस्टिंग दिलवाई है और बहुत सारा पैसा दिलवाया है ताकि वो बलूचिस्तान की फ्रीडम मूवमेंट को क्रश कर सकें, बलूचिस्तान की फ्रीडम मूवमेंट को खत्म कर सकें। ऐसा कहना है मेजर जनरल आयमन बिलाल का, जो कि पाकिस्तानी आर्मी में मेजर जनरल हैं। अभी इनकी 2017 में ब्रिगेडियर से मेजर जनरल प्रमोशन की गई थी। इन्हें पिछले साल एक पाकिस्तानी प्रेसिडेंट का मेडल भी दिया गया था। जाहिर है पाकिस्तानी आर्मी के चहीते ऑफिसर हैं और चाहते हैं कि अब जो पाकिस्तानी आर्मी और चाइना चाहे वही हो। ये खबर कि उन्होंने ऐसा बोला, ये खबर किसी इंडिया के मीडिया में नहीं, किसी इंडियन मीडिया में नहीं छपी है। ये खबर किसी मतलब इंडिया के किसी आदमी की तरफ से नहीं कही गई है, क्योंकि इंडिया पे बहुत बार इनके आरोप लगाते रहते हैं कि श्रीवास्तव ग्रुप और वो यूरोप की जो डिसइंफो लैब, बहुत सारी इनके अपने खरीदे हुए लोग हैं या इनकी फेक इंफॉर्मेशन पे ब्रिटेन की पार्लियामेंट में डिस्कशन हो जाता है। तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि ये ब्रिटेन की, ये इंडिया की नहीं, ये खबर उनके अपने बड़े अच्छे दोस्त इस्लामिक मुल्क जैसे वो बोलते हैं, भाई जैसे बोलते हैं, और ये भी कहते हैं कि हमारे उससे अब बहुत अच्छे रिलेशंस हो चुके हैं, शेख हसीना का बांग्लादेश और बांग्लादेश का अखबार डेली सन। ये खबर डेली सन ने छापी है। डेली सन ने यह भी बोला कि ये जो मेजर जनरल साहब हैं, इन्होंने अपने दोस्तों को, अपने लोगों को ये बताया कि ईरान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब एक इस्लामिक मुल्क बेचारा जो कि इस्लाम की कसमें खाता है, उसकी खबर एक और इस्लामी मुल्क, हालांकि सेक्युलर हो चुका है, अब हाल में थोड़े दिन पहले वो सेक्युलर हो गया, तो 1-2 साल पहले, लेकिन बाय एंड लार्ज इस्लाम सबसे बड़ा वहां का रिलीजन है। और वही कंट्री, उसकी आर्मी जो कि इस्लाम की कसमें खाती है, वो उसका एक सीनियर ऑफिसर ये बोल रहा है कि हमारा सबसे बड़ा दोस्त दुश्मन एक और इस्लामी मुल्क ईरान है। और ये भी बोला कि ईरान के अंदर पाकिस्तान की आर्मी घुसकर एक्शन कर सकती है जल्दी ही। अगर ये उन्होंने सही बोला है तो मेरे हिसाब से मामला कुछ सीरियस जरूर है, क्योंकि एक कंट्री की आर्मी दूसरे कंट्री के अंदर घुस के एक्शन करने की बात कर रही है, चाइना की बैकिंग हाथ में है, तो यहाँ पर बहुत बड़े बहुत बड़े सवाल उठते हैं, खासतौर से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद तो और ज्यादा, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि पिछली वाली जो इनकी पार्टी की, यानी कि जब बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय,
वो कोशिश ये कर रहे थे कि मिडिल ईस्ट से अपनी पॉलिसी पे मिडिल ईस्ट से फोकस हटा के वो चाइना और ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न एशिया की ओर फोकस करें। तो वो मिडिल ईस्ट को की प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाह रहे थे, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी, जिसमें बाइडेन बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। खैर एनी हाउ, इसमें ये भी उन्होंने बोला कि मेरे पास मुझे बहुत सारा पैसा दिया गया है चीन की तरफ से, ताकि मैं यहाँ पे जो बलूच फ्रीडम मूवमेंट है उसको खत्म कर दूं। पैसा दिया गया है तो पैसे से फिर लोगों को पैसा दे करके इंफॉर्मेशन का काम किया जाएगा, इंटेलिजेंस मंगवाई जाएगी और दूसरी चीजें बहुत कुछ कराया जाएगा। देखिए, अगर चाइना पैसा खर्च करने के लिए तैयार है और पाकिस्तानी आर्मी उसकी उंगलियों पे नाच रही है, तो ये सीरियस इशू होता है। अब वहां पर पहले ही कम हो रहा था क्या, अब वहां पर बढ़ जाएगी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। जैसे करीमा बलूच की आज तक करीमा बलूच की कब्र कहाँ है किसी को नहीं पता। उसके कहते हैं कि जहां पर है, ये भी बताया जाता है कि एक जगह पर है, किसी ने, बहुत कम लोगों ने उसको देखा है, और जो भी बोलता है कि देखा है वो बोलता है कि भैया उसके चारों ओर तो आर्मी की गाड़ियां खड़ी रहती है, मतलब कोई जा नहीं सकता है। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि पानी में फेंक दिया गया करीमा बलूच का की डेड बॉडी। और अब कुछ ज्यादा बढ़ेगा ये पाकिस्तान ने जो बलूचिस्तान में अपना कैंपेन है, ये मिलिट्री कैंपेन 2005 में लॉन्च किया था, जब उन्हें बलूचिस्तान से ज्यादा दिक्कतें आने लगी। वो वहां से गैस निकाल रहे थे, और गैस पे बलूचिस्तान ने बोला कि गैस हमारी है, आप इस पर रॉयल्टी पे कीजिए, या आप इस पर ठीक से हमें हमें मुआवजा दीजिए, क्योंकि गैस हमारे एरिया से निकल रही है, हमारे कंट्री में, हमारे एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो रही है। उस पर पाकिस्तान ने निकाला अपना लाओ लश्कर और घुस गए बलूचिस्तान में अपनी आर्मी लेकर के, और तब से अब तक वहां हजारों लोग गायब हैं, हजारों लोग लापता हैं, हजारों लोगों का मर्डर हो चुका है, और मास ग्रेव्स, मतलब मारे 50 60 और 100 200 और उनको दबा दिया, और ग्रेव्स, मास ग्रेव्स निकल रही हैं। 2015 में यहाँ पे चाइना ने अपना पाकिस्तान सीपीईसी शुरू किया, पाकिस्तान के साथ मिलकर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि उस जमाने में 46 करोड़ का हुआ करता था, अब 60 करोड़ से ऊपर चला जा चुका है। 46 करोड़ का हुआ करता था, और इसके साथ ही वो रोड बेल्ट इनिशिएटिव भी आया, जो कि जिसकी कॉस्ट तो बहुत ऊपर जाती है। आयमन बिलाल ने ये भी बोला, इसी बांग्लादेशी अखबार के अनुसार, आयमन बिलाल ने ये भी बोला कि सीपीईसी जिसमें चाइना का इंटरेस्ट है, वो चाइना के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं प्रोजेक्ट होगा तो बड़ी दिक्कत आएगी, हमारे दोनों देशों के बीच में रिलेशंस खराब होंगे, और इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, कुछ भी करना पड़े मतलब कितना भी खून बहाना पड़े हम बहाएंगे। पहली बार पाकिस्तान की आर्मी का कोई ऑफिसर ऐसी बात बोला है, वो भी अपने सहयोगियों से। इससे पहले करा तो जा रहा था लेकिन बोल कोई नहीं रहा था, अब की बार उन्होंने खुल के बोल दिया है। और ये कोट जो किया गया है, ये जो अखबार ने कोट किया उसके अपने सोर्सेस हैं। ये जो जनाब हैं, जो आयमन बिलाल साहब, मेजर जनरल आयमन बिलाल, इन्होंने किया क्या, इन्होंने जैसे इनकी इनकी पोस्टिंग अभी 20 जनवरी को ही हुई है बलूचिस्तान में, तो इनकी पोस्टिंग के तुरंत बाद अगले ही दिन ये जाकर के वहां के सिंध के सीएम से मिले, सॉरी बलूचिस्तान के सीएम से मिले क्वेटा हाउस में, और जा करके उन्होंने सिक्योरिटी सिचुएशन डिस्कस की। और जाहिर है बताया भी होगा कि आप मेरे काम में टांग अड़ाना है, मेरे को चाइना से पैसा मिला हुआ है, और आर्मी से बोला हुआ है कि जो आपने करना है कीजिए, लेकिन यहाँ पे इस मूवमेंट को खत्म करना है। तो अब सिंध बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर की क्या हैसियत, बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर तो है ही उनके पेरोल पे। तो ये क्या हुआ, इसमें सारी चीजें नाप तोल के ये बात पता लगती है कि अब ये पैसे, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, पहले से हो रहा था, मैं भी मानता हूँ इस बात को कि पहले से हो रहा था। तो इस खबर में बड़ी चीज क्या है, इस खबर में बड़ी चीज ये है कि अब पाकिस्तान के ऑफिसर्स ने खुले में बोलना शुरू कर दिया, और जब खुले में बोलना शुरू कर देते हैं तो कुछ भी चीज छुपी नहीं रह जाती है। अब वो किसी को भी गोली मार देंगे तो वो पहले बोल देंगे कि हमारा तो मिशन ही ये था, हमें पता था हमें ये करना है, और हम पहले से बोलते आए कि हमने ये करना है।
तो ये चीज अब ओपन में आ गई, जैसे कि जो स्टेटमेंट नियाजी ए के नियाजी, जो कि ईस्टर्न कमांड में पाकिस्तान के चीफ थे बांग्लादेश में, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मैं इन पदजात लोगों की नस्ल बदल दूंगा, बंगालियों की। इस स्टेटमेंट के बाद क्या होना था, एक आर्मी का ऑफिसर ये बात बोले तो इसके बाद क्या होना था सबको पता था। कहीं से आर्मी का ऑफिसर पावर लेके आया था, किसी ने उसे बोला था कि तुम ये काम करोगे, तब उसने किया। तब उसने 10 लाख लोगों का मर्डर किया वहां पर। तब उसने लाखों औरतों का रेप किया। अब ये बात यहां शुरू हुई बलूचिस्तान में। असली खबर यही है कि बलूचिस्तान में ऐसी लैंग्वेज आर्मी का मेजर जनरल बोले, और वो भी खुले में बोले, इसका मतलब कहीं से उसके पास एक मैंडेट है, कहीं से उसके पास एक ऑर्डर है कि आपको ये करना है। और उन ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए अगर कहीं कुछ गड़बड़ होती है या कुछ लोग मारे जाते हैं तो पाकिस्तान सरकार उसकी अनदेखी करेगी। ये ऑर्डर्स बहुत ही, ये लैंग्वेज बहुत ही खतरनाक है, और इससे ज्यादा खतरनाक है उस लैंग्वेज को बोलने का मंसूबा। पाकिस्तानी सेना के, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के मंसूबे बहुत ही डेंजरस हैं, जो कि अब ओपन में आने लगे हैं। इससे पहले भी ये चीजें हो रही थी, लेकिन ओपन में नहीं। अब ओपन में हो रही है, ओपन में करने के लिए आदेश हो गए, और ओपन में पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स का बोलना, ये रियली बहुत डेंजरस है। और इस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को ध्यान देना चाहिए कि कैसे रजिस्टर्ड मूवमेंट को क्रश करने के लिए, यानी कि फ्रीडम मूवमेंट को क्रश करने के लिए, एक आर्मी ऑफिसर ने, जिसके हाथ में बंदूक है, जिसके पास लाखों लोग हैं, निहत्थे बलूचियों का वो क्या करेंगे। इससे पहले भी होता रहा है, करीमा बलूच टाइप मर्डर होते रहे हैं, यहां तक कि कनाडा जाके मर्डर करना, स्वीडन में मर्डर करना, मर्डर होते रहे, मर्डर वहां भी हुए, बलूचिस्तान में भी बहुत हुए, ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान में नहीं हुए, बलूचिस्तान में भी हर जगह मर्डर हुए। लेकिन ओपन में बोल के अब ये बात, जब भी एक ऑफिसर ये बात बोलता है कि मुझे क्रश करना है, नीचे जो ऑफिसर्स हैं और उसके नीचे जो जवान हैं, उनके हौसले 4 गुना बुलंद हो जाते हैं। एक को मारने के आदेश होते हैं तो वो 5 को मारते हैं। तो ऐसी लैंग्वेज के बाद बलूचिस्तान का अब क्या होगा, ये बात सोचने वाली है। क्या बलूचिस्तान अब बांग्लादेश की राह जाएगा? क्या एक और ऑपरेशन सर्च लाइट होगा जो कि ए के नियाजी ने किया था? क्या वहां पे भी लाखों लोगों का मर्डर किया जाएगा? क्या वहां पर भी ऐसे ही महिलाओं के साथ रेप किया जाएगा? क्या बलूचियों को भागने के लिए कोई जगह मिलेगी? हो सकता है कि ईरान में भाग जाएं बलूची, हो सकता है। तो आर्मी एक्शन की जो बात है कि ईरान के खिलाफ आर्मी एक्शन लेंगे, वो किस हद तक जाएगा? अगर आर्मी एक्शन हो रहा है ईरान के खिलाफ, इसका मतलब आर्मी बलूचिस्तान के जरिए ईरान में घुसेगी। तो पहले बलूचिस्तान में सफाया और फिर उसके बाद ईरान में घुसना, इसका मतलब रेफ्यूजीज को खदेड़ा जाएगा। ऐसी ऐसे इस जो उनकी लैंग्वेज है उसके हिसाब से ये पता चलता है कि ऐसा कुछ करने के मंसूबे रखती है। हो सकता है कि ये प्लान इंप्लीमेंट ना हो पाए, इंटरनेशनल प्रेशर पड़ जाए, हो सकता है कि बलूचियों की आवाज इतनी बुलंद हो जाए कि इंटरनेशनल जो पावर्स हैं उनको घुसना पड़े। लेकिन ये चीज, ये मंसूबे और ये इरादे, ये नेक नहीं दिखते। और इससे ज्यादा डेंजरस है वो चाइना पाकिस्तान का मिक्स कॉकटेल, जहां पे एक कंट्री जो कि डेमोक्रेसी नहीं, एक कंट्री जो कि अपने यहाँ टाइनमेन स्क्वायर में हजारों छात्रों पे कैसी एट्रोसिटी कर चुका है, ये दुनिया को पता है। और दूसरा पाकिस्तान जो कि बलूचिस्तान में कैसी एट्रोसिटी कर रहा है, ये भी सबको पता है। तो ट्रैक रिकॉर्ड दोनों कंट्रीज का बहुत खराब है। चाइना ने अपने ही बच्चों पे, अपने ही छात्रों पे, अपने ही कॉलेज के लड़कों पर जो एट्रोसिटी की, आज तक
बहुत सारे गायब हैं। चाइना ने अपने ही लोगों पे जो हथियार चलाए वो पूरी दुनिया ने देखा, और बच्चे आज तक लापता हैं, दिखे ही नहीं उसके बाद से। तो अपने थे वो तो, और ये बलूची हैं जिनका कोई नहीं। अब क्या? अब जब इन लोगों को ये पता है कि दो ऐसी पावर्स जो कि ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन करने में और मूवमेंट्स को क्रश करने में एक्सपर्ट है, ये दोनों की लैंग्वेज भी तल्ख होती जा रही है, इसमें ऐसे सूरत हाल में पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को जरूर ध्यान देना चाहिए कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में और क्या हो रहा है बलूचिस्तान में। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर हम आपके लिए खबरों के साथ साथ हिंदी पंजाबी गाने और कई तरह के मज़ेदार वीडियोस लाते रहते हैं, जिन्हें देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें और हमें सपोर्ट करें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, खुश रखें। नमस्कार।